अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत व करम से। दोस्तों, आप चैनल देख रहे हैं इल्म का शहर। हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें प्रीवियस 3 एक्सरसाइज हमारी हो चुकी हैं, यानी कि 3 केसेस हो चुके हैं। आज हमारे पास है केस थर्ड। अब केस थर्ड में क्या होता है कि जो हमने इरेड्यूसेबल फैक्टर वाली 5.3 एक्सरसाइज की थी पार्शियल फ्रैक्शन वाली, उसमें जो इरेड्यूसेबल फैक्टर थे वो नॉन रिपीटेड थे, जबकि यहाँ पे जो इरेड्यूसेबल फैक्टर हैं वो रिपीटेड फैक्टर हैं। अब वो कैसे रिपीटेड फैक्टर हैं, यहाँ पे देखें, अगर आपको एक चीज़ नज़र आए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसकी पावर 2 है। प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पे स्केयर नहीं था। इस एक्सरसाइज में आपको जितने भी क्वेश्चन नज़र आएंगे सब के सब स्केयर के अंदर होंगे। तो ये केस 4 है। तो इसको हमने फिर इसी रेशियो से सॉल्व करना है। उसके बाद जब हम इसको सिंपल उसमें लेकर आ जाएंगे तो फिर प्रीवियस सारा 70% प्रोसीजर प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह है। चलिए जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको लिखना कैसे है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है तो इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2। इसको हमने 1 का नाम दे देना है। अब इसमें यही फर्क था, उसमें स्केयर नहीं था 5.3 के अंदर, जबकि इसके अंदर स्केयर हमारे पास आ गया है। जब स्केयर आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वही कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने पड़ेंगे और सारा प्रोसीजर उसी तरह। तो हम अब मल्टीप्लाई बोथ साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्केयर करेंगे तो यहाँ आपके पास बच जाएगा, लिख लेते हैं जी, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्केयर बोथ साइड्स। तो आपके पास आ जाएगा जी यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू, एक स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास सिंगल वैल्यू बच जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ क्योंकि बहुत स्क्वायर है तो ये सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ये आपके पास 2 है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि वैल्यूज़ तो कोई है नहीं जिसको हम जीरो के इक्वल रख के वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर सकें। तो हाँ, अब हम क्या करेंगे जी, सिंपल कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट से हमारा काम बन जाएगा। तो इनको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हमने यहाँ पे ये वैल्यूज थी, ये भी लिख लेते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट तो कर लेते हैं जी। अब यहाँ पे एक्स क्यूब के पीछे ए है, यहाँ एक्स क्यूब वाली तो कोई वैल्यू है नहीं, सो 0 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब एक्स स्क्वायर के देखें यहाँ पे ये हो गई। अब आपके पास, अच्छा, दूसरा आपने जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जरा गौर करें, ए है और बी है यहाँ पे, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है, 1 है। सो 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, और क्योंकि ए 0 है, 1 इज इक्वल टू 0 प्लस बी, सो बी इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू भी आ गई। अब हम एक्स स्क्वायर वाले जरा गौर करें, यहाँ एक्स के पीछे क्या है, 2 है, जबकि यहाँ x के साथ a है और यहाँ x के साथ b है और यहाँ x के साथ c है। अब देखें a और b की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ हम पुट कर लेते हैं जी। 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस c, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू 1। अब देखें आपके पास a b c भी आ गई है। अब फिर हम कांस्टेंट कंपेयर कर लेंगे जी। यहाँ देखें कांस्टेंट में 2 है और यहाँ पे देखें कांस्टेंट में कौन सी वैल्यू है, एक b है और b के साथ d है। तो लिखेंगे b प्लस डी, b प्लस डी और कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ कांस्टेंट के
जो राइट साइड पे वैल्यू है वो आपके लेफ्ट साइड पे है 2। अब b आपके पास देखें 1 है, यहाँ पुट कर लेते हैं जी। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस डी, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू डी, सो d इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। जब आपके पास चारों वैल्यूज़ आ जाएं तो हम कहाँ पुट करेंगे, 1 के अंदर। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो आपके पास बनेगा जी इज इक्वल टू, ए क्या था 0, 0x प्लस बी आपके पास 1 था ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 प्लस सी आपके पास 1 था तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है x, और d आपके पास 1 है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 2। तो फाइनल 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 2। तो ये अब आपके पास फाइनल रिजल्ट है। लेफ्ट साइड पे ये जो स्टार्ट वाली वैल्यू है वो लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ, जो कि बहुत ही आसान है। जस्ट आपने केस 4 को ज़रा माइंड में रखना है, इससे हमारा क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ आ गया होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और जो 4 है वो एक ही कैटेगरी के हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 2x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर x माइनस 2। अब प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर एक ही वैल्यू थी जिसका स्क्वायर था। अब दो वैल्यूज आ गए, एक का स्क्वायर है एक का स्क्वायर नहीं है। जिसका स्क्वायर नहीं है उसका सिंपल अल्फ़ाबेट ओवर समथिंग लिख देंगे और जिसका स्क्वायर है उसको 2 तक एक्सटेंड करेंगे। चलें जी इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग। 2x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 1 होगा यहाँ 2 होगा तो 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, प्लस ए बी सी डी ई ओवर एक्स माइनस 2 आ गया। अब ये आपके पास इक्वेशन हमारे पास 1 बन गई। अब इसमें उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बोथ साइड, बोथ साइड करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 5 और यहाँ एक मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 2 और यहाँ पे सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स माइनस 2 और यहाँ ई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 होगी। सबसे पहले हम, क्योंकि ये आपके पास यहाँ से वैल्यू एक हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2 इन 2 के अंदर। तो अब 2 के अंदर जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम 2 पुट करें। अब ज़रा गौर करें, 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया, 2 माइनस 2 ये भी 0। अब ये और ये वैल्यू 0 तो e की वैल्यू आपके पास आएगी। चलें जी हम e की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, जहाँ x है उसकी जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 5 और क्योंकि ये चीज़ 2 माइनस 2 0 तो ये भी 0 हो गया। इधर आ जाए 2 माइनस 2 0 तो ये भी 0 प्लस e इंटू एक्स यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें 4 माइनस 5 तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ देखें माइनस 5 प्लस 4 माइनस का 1, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 ई आपके पास होता है। सो ई इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 36। ई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस 1 ओवर 36। दोबारा देख लें, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36। तो ई इज इक्वल टू 1 ओवर 36 माइनस के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी
माइनस के अंदर वैल्यू थी, ये और ये टोटल वैल्यू 0 होगी। अब ई की वैल्यू तो आपके पास आ गई। अब क्योंकि हमें ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, डी भी चाहिए, तो डी कहाँ से निकलेंगे, इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलें जी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी जी। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई या इन दोनों को कर लें, इसको बाद में कर लेते हैं जी। ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 4। यहाँ पे हम लोग इक्वल का साइन, इक्वल का मतलब ये होता है कि जो आपके पास लेफ्ट साइड वाली वैल्यू चल रही है। उसके बाद फिर यहाँ आ जाएं जी, यहाँ पे देखें जी, प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस डी एक्स माइनस 2d, ये वैल्यू आ गई। इधर आ जाएं, ई इंटू ये पहले हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए एक्स की पावर 4 हो जाएगा माइनस 2a एक्स क्यूब हो गया प्लस 2a एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 4ax। अब हम b के साथ सबको करेंगे, प्लस b एक्स क्यूब माइनस 2b एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स माइनस 4b, ये वैसे ऑलरेडी है, प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस डी एक्स माइनस 2d, और इधर आ जाएं, प्लस ई एक्स की पावर 4 प्लस 4 ई एक्स स्क्वायर प्लस 4e। अब यहाँ पे ये देखें हमने सारी वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा कर लिया। अब हमने ये देखना है जो हाईएस्ट वैल्यू है, यानी कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि x की पावर 4 वाली a की वैल्यू है और कोई वैल्यू है, e की भी वैल्यू है। तो यहाँ लिख लेते हैं जी, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी a प्लस ई एक्स की पावर 4 आ गई। अब क्यूब में आ जाते हैं, प्लस माइनस 2a ये क्यूब वाली वैल्यू प्लस b, और कोई आपके पास वैल्यू नहीं है जी यहाँ पे, तो इसको हम एक्स क्यूब कर लेते हैं जी। अब हम स्क्वायर में आ जाते हैं जी। स्क्वायर में देखें जी 2a माइनस 2b प्लस c और प्लस 4e, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम एक्स में आ जाते हैं जी, एक्स में देख लेते हैं जी, प्लस 4 माइनस का 4a प्लस का 2b और माइनस का 2c, बस ये आपके पास x आ गई। और कांस्टेंट में हम आ जाते हैं जी। कांस्टेंट में देखें जी, यहाँ पे कांस्टेंट माइनस 4b, यहाँ पे आ गया जी माइनस 2d और प्लस 4e। ये अब हमने पावर को पावर के हिसाब से लिखा, पावर 4 वाली वैल्यू, क्यूब वाली वैल्यूज, स्क्वायर वाली वैल्यू, एक्स वाली वैल्यूज और कांस्टेंट वैल्यूज। ये आप लोग देख लें, कांस्टेंट में आपके पास था सिर्फ और सिर्फ माइनस 4b माइनस 2d और प्लस 4e। अब आपने क्या करना है, वही कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना है। अब आपके पास, अब ये भी आप, ये वैल्यू भी आप बेशक आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो राइट साइड पे आपके पास क्या वैल्यू थी, 2x माइनस 5। अब हम करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट। x की पावर 4, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट, साथ साथ हम वैल्यूज भी निकालते जाएंगे जी ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अब देखें x की पावर 4 राइट साइड पे तो है नहीं, लेफ्ट साइड पे तो है नहीं, 0, यहाँ a प्लस e। अब देखें e की वैल्यू आपके पास आई है -1/36, -1/36। सो a भी कितना आ गया,
1/36। ये वैल्यूज हम साथ साथ इसी वजह से निकाल रहे हैं ताकि जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी उसमें हम प्रीवियस सारी वैल्यूज पुट करके नेक्स्ट वैल्यूज निकालें। अब यहाँ पे देखें, अगर हम एक्स क्यूब की बात करते हैं, यहाँ पे देखें क्यूब वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो क्यूब वाली नहीं है तो ये 0 इज इक्वल टू -2a प्लस b। अब a क्या है जी, 1/36 -2 इंटू 1/36 प्लस b। अब 36 को 2 पे जो है डिवाइड करेंगे, -1/18 और 1/18 इधर जाके पॉजिटिव 18 हो जाएगा और ये b की वैल्यू, तो b आपके पास आ गया 1/18। अब b आपके पास 1/18 आ गया। सिमिलरली अब हम बात करेंगे x की पावर 4 वाले हो गए और यहाँ पे x क्यूब वाले हो गए। अब आप ये देखें, यहाँ पे x स्क्वायर वाले में आ जाएं, यहाँ x स्क्वायर वाली भी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2a माइनस 2b प्लस c प्लस 4e। अब जो जो वैल्यूज हैं इसमें हम पुट कर लेते हैं। a था 1/36, b है 1/18, c है, c आपके पास फाइंड करना है हमने, और जो e है वो भी 1/36 है। अब जो जो वैल्यूज कटते हैं हम काट लेते हैं जी। इधर आपके पास 1/18 आ जाएगा, इधर 1/9 आ जाएगा और प्लस c, और इधर प्लस 1/9 आ जाएगा। दोबारा देख लें, ये 18 था, 1/9, ये c। अच्छा अब देखें, माइनस का 1/9 प्लस का 1/9 कट गया, c इज इक्वल टू -1/18, c इज इक्वल टू -1/18। यहाँ से c की वैल्यू भी आ गई, a b c। अब आपके पास d रह गया। अब d कहाँ है आपके पास, कांस्टेंट के अंदर। अब हम कांस्टेंट को भी कंपेयर कर लेते हैं, कांस्टेंट को ऊपर कंपेयर कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए। यहाँ पे कांस्टेंट में देखें, लेफ्ट साइड में -5 है, -5 विच इज इक्वल टू -4b -2d और +4e। अब b और d की आपके पास वैल्यूज हैं, वो हम पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1/18, d फाइंड करना है, जबकि e की वैल्यू थी 1/36 जो कि स्टार्ट में ही हमने निकाल ली थी 36। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जी। 4 -1/9 -2d और इधर प्लस का 1/9, ये इससे कट गया, -5 इज इक्वल टू -2d, सो माइनस से माइनस 5/2 इज इक्वल टू d। तो d की वैल्यू भी आ गई। अब आपने सारी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब सारी की सारी वैल्यूज हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे। चलें जी, हम वैल्यूज को जल्दी जल्दी पुट कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया। तो a आपके पास था 1/36, तो लिखेंगे 1/36x, और b आपके पास है जी 1/18 और बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर आपके पास c आ जाते हैं, c -1/18 x, d आपके पास जो है जी अभी हमने निकाला 5/2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस e था 1/36 इंटू एक्स -2। अब यहाँ पे ये देखें कि जो चीज़ कॉमन आ रही है हम बाहर लिख लेते हैं, यानी कि 18 कॉमन है, वहाँ पे 2 कॉमन है, जो कॉमन है वो नीचे बटे में आ जाएगा, यानी कि आपके पास फाइनल रिजल्ट बनेगा 1/2x प्लस 1/18 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। और इसी तरह यहाँ पे 2 कॉमन है, तो आपके पास प्लस माइनस x
ओवर 9 प्लस 5 इंटू 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 2 का स्केयर, और ये ऑलरेडी वैसे x माइनस 2, और लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू लिख लेंगे। तो इसी तरह ये आपके पास फाइनल रिज़ल्ट है बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो क्योंकि लंबी हो गई है, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है। इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।